गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम सब, आप जो दर्शक हैं हमारे, उन सब का अभिनंदन करते हैं। हमारे डॉक्टर भैया के शो में, पॉजिटिव इंडिया शो में, हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। आज हमारे गेस्ट हैं मिजाजुल हक चौधरी जी हैं, जो बीजेपी असम के टीम में हैं। हमारे इंजीनियर रमीज मलिक साहब हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर की टीम में है, बीजेपी की टीम से हैं। और हमारे जेपी शाहुल हमीद जी हैं, जो चेन्नई बीजेपी हैंडल करते हैं, लेकिन सिर्फ चेन्नई नहीं, वो पूरे संपूर्ण ऑल ओवर इंडिया एक्टिव रहते हैं। तो शुरू करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं हमारे रमीज मलिक जी, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हम सब जैसा ही जानते हैं कि काफी स्कीम्स भारत सरकार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंदर में लेके आए हैं। और 5 अगस्त 2019 में स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, जिसमें कि आर्टिकल धारा 370 और 35A को हटा के हमारे भाई कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर के भाई और बहनों को हमारे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश पूरी की गई है। अब हम हमारे इंजीनियर रमीज मलिक साहब से सुनते हैं डायरेक्ट ग्रास रूट में क्या चल रहा है। मलिक साहब, हमारे दर्शकों को जरा कुछ अवेयरनेस कराने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कितनी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं वहां। 19/5/2019 से जब से 370 आर्टिकल और 35 आर्टिकल जब से एब्रोगेशन हुआ इसका, तब से हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट जो है डे डे जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, सबसे बड़े ग्रेट प्रधानमंत्री, और उनके नेतृत्व में जितने भी आज तक डेवलपमेंट हुई हैं, 5 अगस्त 2019 से आज तक इतनी डेवलपमेंट हुई, इतनी पिछली सरकारों ने कभी नहीं की है। देखो, सबसे पहले बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन जब थी 70 आर्टिकल्स और 35A जब से ये हटा है, तब से हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी स्कीम्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं नरेंद्र भाई मोदी जी ने लॉन्च की हैं। और उनके नेतृत्व में आज डे बाय डे हमारा जम्मू कश्मीर है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है। देखिए, 2019 से पहले, 5 अगस्त से पहले कश्मीर में इतने निहत्थे लोग, इतने यंगस्टर्स लोग, इतने जो बेगुनाह लोग जो है वो मारे जाते थे। उसके बाद 2019 के बाद से लेके आज तक ये डिटेल्स आप लोगों को पता लग गई होगी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कि देखो आज तक जो जितने भी लोग यंगस्टर, जो अपोजिशन पार्टीज वाले लोग थे, उनको बहका के लोग लड़कों को पत्थर मरवाते थे। देखो आज के रेट में उनका रेशो देखा जाए कितना कम हो गया है, कश्मीर की बात करो स्पेशल में। और जितने भी लोगों को जो गलत लाइन पे लोग जाते थे, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल मिलिटेंसी पे, लोकल मिलिटेंसी वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होती थी, तब 2019 के बाद जो है लोकल मिलिटेंसी वो बहुत रेट उसका कम हो गया है। और दूसरी बात है, जो बॉर्डर्स पे जो हमारी जो फोर्सेस जो काम कर रही हैं, उन्होंने बॉर्डर पूरा सील कर दिया है। वहां पे जितने भी हमारी जो जो बाहर की जो ताकतें हैं, ऑपोजिशंस, उनको आने का मौका नहीं मिल रही। हमारी इंडियन आर्मी जो है बॉर्डर पे अच्छे तरीके से काम कर रही है। और मैं राजौरी पुंछ की बात कर रहा हूँ, LOC के हम नजदीक रहते हैं यहाँ पे भी हमारा राजौरी पुंछ जो है एक बड़ा। हमारे दूसरे जी, पैनलिस्ट भारत जो माता है की जय। जय हिंद। मिजाजुल हक चौधरी, उनके पास चलते हैं। वो आसाम से हैं और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं आसाम के बीजेपी सेल में, और उनके काफी ग्रास रूट पे लेवल है। चलिए आप लोग डायरेक्टली उनसे सुने, हम सब सुने कि मिजाजुल चौधरी साहब वहां पे क्या क्या काम कर रहे हैं। मिजाजुल जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताने की कृपा करेंगे। जी जी, जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की जय। बोलिए, हाँ जी बोलिए। जी, हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास गरीब योजना जो दिया है, बहुत अच्छा से काम हो रहा है इधर में। हाँ जी। और आपका अभी चल रहा है जल जीवन मिशन। ओके, घर घर घर। कुछ हमारे दर्शकों को ब्रीफ में, मुख्तसर में कुछ बताएंगे स्कीम्स जो आप लोग कर रहे हैं।
एक्टिवली काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल में? ग्रासरूट लेवल में अभी प्रधानमंत्री जी का जो आवास योजना चल रहा है। ओके, महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर क्या कर रहे हैं? महिलाओं का पहले से बहुत अच्छा से चल रहा है इधर में। ओके, पहले में इतना नहीं था, अभी बहुत अच्छा से चल रहा है। और वहां की जनता कैसा सहयोग कर रही है, क्या हेल्प कर रही है हमारी सरकार को? कैसे, आप लोगों का रोल क्या है? सरकार अभी असम में बीजेपी गवर्नमेंट है। हमारा जी, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा साहब जी ने हेमंत दिन बिश्वा रात जी हैं। मेहनत कर रहा है इधर में। जी बिल्कुल इधर सही। में दिन रात मेहनत कर रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट का लोगों का बात सुन रहा है। ओके, बहुत अच्छी। चीफ मेडिकल मिनिस्टर एजुकेशन, साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा आसाम में। जी हेमंत बाशवा कुमार शर्मा जी का काफी, डॉक्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी बहुत अच्छा काम चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, हर आदमी का बात सुन रहा है, हर आदमी का तरफ के लिए। जी हम लोग का आसाम का सीएम सर ने अभी 13 स्टेट में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बना है। एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। और अच्छा से काम कर रहा है। हर आदमी, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, सब समान समान आंखों से देख रहा है। सही। कोरोना काल स्कीम में किस तरह से संभाला आपने कोरोना राज्य को? काल में हम लोग का चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसा मेहनत किया है, बहुत अच्छा से मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके आदमी लोग का पास जो जो चाहिए तो सुविधा दिया है उन्होंने। ओके, हम हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे शॉर्ट में आप, फिर हम रमीज मलिक के पास जाते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा तरक्की किया है, पहले से बहुत बेहतर किया है। आप बहुत रोड बहुत का धन्यवाद। मान लीजिए, हाँ हॉस्पिटलिटी का जी, मान लीजिए, सही। सब कुछ अच्छा किया है। ओके, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम इंजीनियर रमीज मलिक जी के पास जाते हैं, जो हमारे साथ फिर से लाइन में आ चुके हैं। मलिक साहब, आप बता रहे थे कुछ वहां पे, लेकिन आपके शायद आपके ये पे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यूज हैं, तो आप बीच में चले गए थे। आप जी वापस जी आके सर। फिर से बोलना चाहेंगे आप स्कीम्स जो आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में? सर मैं आप सर जो आप मुझे पूछ रहे थे 370 के बारे में, मैं 370 के बाद 2019 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में। जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में, जितने भी जो यंगस्टर्स थे जो पत्थरबाज थे, उसके बाद रेशो देखा जाए बहुत कम हो गया। और डे बाय डे जो है जम्मू कश्मीर वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा है, उसमें इतना डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हो गया है। पहले पूरा दिन 2-3 दिन लग जाते थे, अब वो 4 लाइनिंग सिस्टम बन गया है नेशनल हाईवे, जिसमें कुछ टनल्स हैं, जैसे बनहाल टनल 9 किलोमीटर है, जैसे कुछ टनल्स आते हैं, ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस कर दिया है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस जो है 2014 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट ने इतनी डेवलपमेंट की है कि लोगों को काफी राहत मिल गई है पहुंचने में। क्या अब 6 और 7 घंटे लगते हैं जम्मू से, और 300 किलोमीटर के एज रेंज में 300 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है वो बड़ा शॉर्ट हो गया है। अब जो है हमारे रजौरी पुंछ का जो एरिया है, यहाँ पे बॉर्डर्स में पहले जितने भी हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर जो जब शेलिंग्स होती थी वो यहाँ से भाग के कहीं दूर चले जाते थे। अब इन 2014 के बाद, खासकर 2019 के बाद 5 अगस्त अबारोगेशन जब हुआ है, तब से जो है हमारे बॉर्डर्स के लोग जो रहने वाले हिलीज एरियाज के जो लोग थे वो काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। तो अब हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट सरकार ने, जो ये बीजेपी सरकार ने जो ये बैंकर्स बना के दिए हैं लोगों को, अब काफी वहां लोगों को राहत मिली है और रहने की जगह भी मिल गई है। अब वो कहीं घर से कहीं दूर
उनको जाने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पे सब फैसिलिटी मिल रही हैं। अब बहुत सारी स्कीम्स जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई हैं। जैसे हमारी जो दूसरी बात यह है कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हमारे रविंद्र रैना जी हैं, जो बीजेपी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब से वो बीजेपी के अध्यक्ष बने तब से इतने जितने भी जो लोग हैं और बीजेपी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, यंगस्टर्स ने, और उनके नेतृत्व में इतनी डेवलपमेंट हो रही है। और जो रविंद्र रैना जी है वो हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर एरियाज में जा रहे हैं और बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं। जैसे पिछले लास्ट मंथ में वो रविंद्र रैना जी हमारे जो है वो कश्मीर के एक उड़ी करना एरिया में गए थे, वहां तक आज तक कोई भी लीडर नहीं गया। रविंद्र रैना जी की हिम्मत है, उनकी हम दाद देते हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं, जो उन्होंने बीजेपी को एक आगे की तरफ के पहुंचाया हो, ले गए हैं। और जहां पे डे बाय डे हमारे जो है लोग जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और डेवलपमेंट हो रही है। और प्रधानमंत्री ने जो हमारी माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हैं और दी भी हैं, और हम उनका भरपूर जो है फायदा ले रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे PMAY है, और आधार कार्ड, ओल्ड एज पेंशंस में जितने भी हमारे जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने कभी बैंक्स और कभी वो शहर का जिन्होंने देखा भी नहीं था, उनको जो है वो बीजेपी सरकार ने 1000 जो है पेंशंस वो दी हैं। वो आराम से वो अपना जो गुजारा महीने का वो कर सकते हैं। जैसे विडोज हैं, जो पहले बहुत कठिनाइयों का सामना करती थी, जैसे किसी के घर में किसी के पति की हत्या हो गई है, डेथ हो गई है, वो किसी दूसरे घर जाने से काफी मतलब पहले सोचती थी कि मैं जाऊंगी, मेरा कैसे रोजी का कैसे साधन बनेगा। वो प्रधानमंत्री जी ने वो एक ऐसा सिस्टम लॉन्च कर दिया है कि जितने वो मजे से अब आराम से अपने घर में जाके पेंशन उनको 1000 मिलती है, उनसे वो अपना गुजारा कर सकते हैं। दूसरी यानी कि पेंशन भी बढ़ गया है, पहले उनका पेंशन कम था, पेंशन बढ़ गया है, राइट? पहले 100 रुपीज या 200 रुपीज पेंशन था, अब वो 1000 पेंशन हो गया है। अब जो है प्रधानमंत्री जी ने जब से कोरोना काल हुआ तब से 80 करोड़ जो है लोगों को वो जो है राशन फ्री मिल रहा है। सही बोल रहे हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू एंड कश्मीर भाई और बहनों को क्या फैसिलिटीज हैं? आप लोग उसमें ग्रास रूट में क्या कर रहे हैं? कैसा दिख रहा है रिस्पॉन्स? देखो, प्रधान जन आवास योजना में बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं। जैसे हमारे जैसे PMAY केसेस है ग्रास रूट लेवल पे, जैसे किसी को मकान नहीं है उसको हम मकान का जो है वो पहले सरकारों में कम से कम 50,000 रुपये मिलता था। अब जो है जब से हमारी जो बीजेपी सरकार है तब से 150 लाख से अबव उनको जो है वो मकान का उनको वो मिल रहा है, पेमेंट मिल रही है PMAY केस में। उसमें जो है 170 लाख जो है वो आराम से एक कमरा की 2 कमरे किचन बाथरूम तैयार हो जाता है। एक इसमें PMAY केस में आ रहा है। और दूसरी बात यह है जो अब जो ई-श्रम कार्ड्स बन रहे हैं, हम उनको ग्रास रूट पे लेबर्स कार्ड जो है वो बन रहे हैं। आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, हम लोगों की गाँव जाके स्कीम्स को उनको बता रहे हैं और साथ में चला रहे हैं कि ऐसे ऐसे। और जो 4% जो रिजर्वेशन जो हमें मिली है पहाड़ियों को, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने दी है, आज से 70 साल जो हमारी पुरानी जो डिमांड थी, जो हमको पहाड़ी ST स्टेटस नहीं मिला था, वो 4% रिजर्वेशन जो है वो हम पहाड़ियों को मिली है। हम दूर दराज पहाड़ी के रहने वाले हैं, वो उनको हमें शेड्यूल में शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको डॉक्टर साहब ये बताना चाहता हूं, जितने भी इस वक्त जितने भी लोग जो देख रहे हैं उनको मैं ये एक बात बताना चाहता हूं, जो पंचायती राज 3 टायर सिस्टम था वो आज से 70 साल पहले इससे पहले गवर्नमेंट ने कभी वो पूरा सिस्टम टायर पूरा नहीं करवाया है। फर्स्ट टाइम जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो DDC इलेक्शंस हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, जिसमें DDC इलेक्शन पंचायती राज एक्ट में जो पहले पंचेस बनते थे, सरपंचेस बनते थे, उसके बाद BDC चेयरमैन बनते हैं। BDC चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट जो है वो काउंसिल्स के चेयरमैन बनते हैं। उसके बाद DDC काउंसिल बनते हैं, DDC काउंसिल के बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनते हैं। वो सबसे बड़ा एक काम जो है बीजेपी सरकार ने वो किया है, हमारी गवर्नमेंट ने किया है। और इसमें बहुत मैक्सिमम जो है इसमें 70 और 80% बीजेपी की जो जीत हुई है इस इलेक्शंस में। और जब से यूटी बनी है तब से हमारी J&K गवर्नमेंट, J&K में इतनी डेवलपमेंट हुई है और डॉक्टर साहब इतनी डेवलपमेंट हुई है कि हम जितनी इसकी तारीफ करें इतनी कम है।
और हमारे जो स्टेट्स के जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स लोग हैं, जैसे हमारे राजौरी पुंछ के एक बड़े बहुत ही मानी जानी हस्ती जो पुराने वर्कदेव जैसे विबोध गुप्ता जी हैं, उन्होंने बड़ा योगदान दिया और बड़ा काम किया और पार्टी में बड़ा अपना उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा। और हमारे जो अध्यक्ष रैना साहब हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे माइनॉरिटीज के स्टेट प्रेसिडेंट अपने शेख बशीर साहब जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो उनकी हम नेतृत्व में इतना काम कर रहे हैं, डे बाय डे हम अपने तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। और हर गांव में जा रहे हैं और हर मोहल्ले में पंचायत में जा रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों को हम मोदी जी की स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे जो राशन फ्री राशन जो मिल रहा है लोगों को, उसके बारे में हम लोगों को उनके राशन कार्ड जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। उनके जो भी जैसे पेंशन स्कीम्स हैं, उनकी ओल्ड एज पेंशन हो गई, विडोज पेंशन स्कीम्स हो गई, जैसे किसी के घर किसी का आधार कार्ड नहीं बना उसको हम उजागर कर रहे हैं ऐसी ऐसी स्कीम्स के बारे में। जैसे और जो हमारे जो बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर में जो काम कर रही है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। वो एक वक्फ बोर्ड जो आज से 70 साल पहले वक्फ बोर्ड था, जब से यूटी बना है, वक्फ जितनी भी इंक्रोचमेंट हुई हैं वो इंक्रोचमेंट्स को आज हमारी जो एक मैडम डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी जी हैं वो बड़ा ही एक मतलब अच्छा जो रोल है वो अदा कर रही हैं। और जितने भी इंक्रोचमेंट हुए लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज को जो है वो अपने कब्जे में रखा था, वो अब जो है वो बीजेपी सरकार ने एक वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है जिसके तहत मैडम दक्षिणा अंद्राबी जी है वो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की, वो भी एक अच्छा इंजाम दे रही हैं और लोगों को इसकी वो पता लग रहा है कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या है। और जितने भी हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट में और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स है माइनॉरिटीज के लिए, और आत्मनिर्भर भारत जिसको सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन कहा जाता है, एक स्कीम्स वो भी है जिसका हम फायदा ले रहे हैं। और आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम है, वो भी जम्मू कश्मीर में भी काफी अच्छे तरीके से उसका वो चल रहा है, इंश्योरेंस के स्कीम्स का चल रहा है। उज्ज्वला योजना है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का सबसे बड़ा जो है रोल वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में चल रहा है। हमारी जम्मू कश्मीर में भी अच्छा ही उसका सिस्टम चल रहा है। और मैं आपको डॉक्टर साहब एक खास बात ये बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी ने जो काम किए हैं, हमारे जम्मू से राजौरी पुंछ का जो है वो 250-300 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है। वहाँ काफी टाइम लगता था जम्मू में जाने में, और रोड्स की इतनी कंडीशंस थी। मैं एक बैकवर्ड इलाका जो हिलीज एरिया द्रहाल मलका से बोल रहा हूँ, जहां से हमें एक बीजेपी के कैंडिडेट हमारे इकबाल मलिक साहब हैं जिन वो बड़े नहायत ही अच्छे लीडर हैं, और हमने उनको बीजेपी के कैंडिडेट पे हमने उनको जिता के डिस्ट्रिक्ट में भेजा है। यहाँ पे 100% मुस्लिम्स वोट है, 100% मुस्लिम वोट है, एक भी जो नॉन मुस्लिम वोट नहीं है। हमने बीजेपी के झंडे पे वोट लगा के हम उनको जिता के भेजा है, जो इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। और हमने डिस्ट्रिक्ट्स में जो इतने हमारी जो डिमांड्स थी पुरानी रोड्स की, बिल्डिंग्स की, कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो काफी अच्छे तरीके से चल रही हैं। बहुत अच्छे इंजीनियर साहब, आपने बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों को बताया सारे स्कीम के बारे में, और जिस तरह से आपकी सरकार वहां पे काम कर रही है ग्रास रूट लेवल पे, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो भाई और बहन हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या फिर हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी जो है वहां पे, वो भी काफी हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में हल्का सा कुछ कहना चाहते हैं? अभी यूथ आर्मी और जो पूरा देश की तरफ आकर्षित हो रही है, और नया भारत या नया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ बोलेंगे शॉर्ट में, ब्रीफ, उसके बाद हम हमारे दूसरे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। इंडियन आर्मी जो है सर, वो हमारी एक बैकबोन है, इसको हम बैकबोन कहा जाता है। जैसे जहां भी किसी भी मुश्किलात में, जैसे जहां पे कोई अर्थक्वेक आता है, जैसे ऐसे वो है जो है इंडियन आर्मी हमारी सपोर्ट करती है। जैसे जहां से बर्फ पड़ती है पहाड़ी हिली एरिया में, लोग वहां पे। जेपी शाहुल जी, आपने भी वहां पे काफी काम किए हैं, आप ब्रीफ में, मुख्तसर संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएंगे, और फिर हम मिजाजुल जी के पास चलते हैं। सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे प्राइम मिनिस्टर देखे गए तो कम से कम उन्होंने चीफ मिनिस्टर होने के टाइम भी, प्राइम मिनिस्टर होने के टाइम भी 17 साल से छुट्टी नहीं लिए। पहली बात क्या
उतना अच्छा देश के लिए काम कर रहे। एक एक स्टेट की भी एक एक नजर आके अलग अलग नहीं करते, वो स्टेट को क्या क्या चाहिए बोल के वो काम करते। अभी फार्मर्स देखेंगे तो तमिलनाडु में वो महानगर पालिका विलेज सब भी आके अपने को एलईडी लाइट आके सब पुराना सिस्टम का लाइट बदली करके फुल एलईडी चेंज कर दिया है। उसमें बहुत आगे इलेक्ट्रिसिटी आगे बहुत फायदा हो रहा है। दूसरा आके कौन सा एयरपोर्ट, बहुत एयरपोर्ट यूज नहीं हुआ था, वो एयरपोर्ट सब आके चालू कर दिया। अभी पांडिचेरी एयरपोर्ट भी अभी डेवलपमेंट, मदुरई एयरपोर्ट भी थोड़ा जगह खरीद के डेवलपमेंट करने के लिए जा रहा है। ये उड़ान स्कीम में आके गरीब लोग भी अभी तमिलनाडु से 4,000 4,500 में गुवाहाटी चल जाता, अभी 5,000 के अंदर ही 6 महीने काम कर रहे हैं। अभी ये उड़ान स्कीम में आके ये लोग आके वर्कर्स सब आके फ्लाइट में जा रहे हैं। उड़ान स्कीम अच्छा स्कीम है देश के लिए। आगे कोई एक वर्कर भी रहने दे। अभी चेन्नई एयरपोर्ट में देखेगा तो रेलवे स्टेशन का घर दे आके चेन्नई एयरपोर्ट में मैं बहुत बार देख दिया हूँ, 10 आदमी 15 आदमी ग्रुप से आके उड़ान स्कीम में आके बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट सब आके उड़ान स्कीम में जा रहा है। उड़ान स्कीम अच्छा स्कीम है वो। दूसरा देखेगा तो अपना मोदी जी के मंत्री सभा में किसके ऊपर भी अभी तक एक रिमार्क नहीं, कौन सा भी आगे एक मंत्री जी के ऊपर एक छोटा आके करप्शन रिमार्क नहीं। लेडीज लोग को बहुत आके मंत्री के कैबिनेट में आगे लेडीज जी को बहुत लोग को ले लिए थे, वो भी दिन रात बोल के अच्छा काम करते हैं। कोयला आके हम लोग आगे कोयला उतारने का इंपोर्ट करने का कम हो गया। अभी सोलर सिस्टम आके हम बहुत, गुजरात में देखेगा तो 1 नंबर सोलर सिस्टम, तमिलनाडु में देखेगा तो इधर रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में 4,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट सोलर में आके बहुत ले रहे। विंड पावर आगे बहुत डाल दिया, नागरकोइल, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में विंड पावर में, इसमें कम से कम 13,000 मेगावाट तमिलनाडु को अभी कम से कम मेरे को तमिलनाडु में अभी वो इलेक्ट्रिसिटी का 2 घंटा कट करने का प्रॉब्लम ही नहीं। अभी 24 घंटा बत्ती जा रहा है। एग्रीकल्चर लोग को भी आगे बत्ती जा रहा है। सब क्या बोल रहे, कोयला आगे कम करके अभी सोलर सिस्टम को आगे मोदी जी बहुत बढ़ा दिए। मच्छी फिशरीज में देखेगा तो अपने को गुजरात में कांडला पोर्ट से लेके वेस्ट बंगाल में आलवार पोर्ट तक अपने को आगे समुंदर है, अपना समुंदर वो ऐसा घूम के आता, मुंबई गोवा लेके मंगलुरु लेके श्रीलंका घूम के रामेश्वरम घूम के ऐसा आलवार तक हमारे को फिशरीज को आगे बहुत फिश में आगे हमारे को 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा एल मुरुगन मिनिस्टर है, फिशरीज मिनिस्टर, 5 लाख करोड़ को एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान किया है। हम लोग अभी क्या कर रहे हो, बोट आगे लॉन्ग जाके मछली पकड़ने का बोट बनाने वाले को अभी पैसा दे रहे हम, उसको कैबिनेट अलग करा दिया। अभी फिशरीज को आगे कैबिनेट अलग करा के अभी इंडिया में आधा फिशरीज मैन देखेगा तो 5 लाख करोड़ का आके फिश एवर एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान रखा है। अभी वो लोग को बोट क्या क्या आइस सेफ्टी करने का आइस बॉक्स पूरा आके फिशरीज डिपार्टमेंट से फ्री से दे रहा है। वो बहुत बहुत बड़ा इंडिया का फायदा। ट्रेन का फेयर आके अभी तक हम लोग नहीं चढ़ाए थे, पुराना फेयर क्या है वही फेयर में चालू हो रहा है, ट्रेन फेयर। तमिलनाडु में तिरुकुरल बोल के ये बाइबिल कुरान ऐसा आके भगवत गीता का जैसा तिरुकुरल बोल के कवि आके अच्छा लिखे थे, वो आके बात में मोदी जी सब मीटिंग में बोलेंगे उसको बता के। वो तिरुकुरल को टोटल इंडिया फुल सब लैंग्वेज में बनाने के लिए उसका स्कीम एक मोदी जी लाए ही, वो भी बहुत बड़ा अच्छा देश में आके वो उसके वजह से कोई एक रास्ता पकड़ के गए तो एक एक इंसान सीधा रास्ता पकड़ के जाएगा। वो अभी बाहर विदेश जाने के टाइम मोदी जी किसको भी नहीं लेके जा रहे, प्रेस वाले लोग को आके बहुत जाना कम कर दिए। उधर भी आके 10 घंटे का सफर है तो 10 घंटे आके देश के लिए काम कर रहे, देश का ही उनका एक एक मिनट भी सूझना है। बट ई नाम बोल के एक स्कीम है, वो स्कीम में आगे ब्रोकर लोग को काम नहीं, पूरा आगे गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है उसमें कर लेते हैं हम लोग। ये तिरुपुर बोल के मेरा एक सिटी है, इधर बहुत दिन से उधर आके एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत एक्सपोर्ट आके टेक्सटाइल से
उधर हम एक ईएसआई हॉस्पिटल पूछे थे, उधर भी उसको स्कीम आ गया। वो चेन्नई एयरपोर्ट डेवलपमेंट तमिलनाडु में, हमारा कोयम्बतूर एयरपोर्ट डेवलपमेंट उधर का वो भी काम चालू हो गया। मुद्रा स्कीम में आके कम से कम 15,000 करोड़ 70 तक मुद्रा लोन अभी तक दिया है। 1573 78 334 इतना करोड़ आके मुद्रा लोन में दिया है। ये स्कीम में आके हम लोग आके BHIM आके लेके आए, ये आगे बहुत आगे विलेज विलेज में डेवलप हो गया। BHIM ये मास्टर वीसा, मास्टर कार्ड, ये वीसा कार्ड पूरा रुपए कार्ड लेके आके एक एक गरीब लोग के हाथ में भी अभी रुपए कार्ड आके है। ये सब मोदी जी का स्कीम में आगे बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मच्छी का दुकान में जाओ, एक चाय की टपरी में भी गए थे भी, सब लोग अभी रुपए कार्ड से लेके वो यूज करता। माइनॉरिटी को आगे बहुत स्कीम है। माइनॉरिटी का स्कीम बोलना बोलेगा तो एक 10 मिनट लगता, फिर भी माइनॉरिटी लोग को अच्छा स्कीम भी बहुत स्कीम दिया है। जी बहुत अच्छा। मिजाजुल हक चौधरी जी आसाम से हैं। जी जी आप भी दोबारा से हमारे दर्शकों को ब्रीफ में, शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, पहले हम लोग का इधर में इतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। अभी गांव गांव में, हर जगह में, गांव कोने कोने में, सब जगह में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया। और जैसे शेवल हमीद साहब ने बोला है, जो फिशरी का जो स्कीम हम लोग का इधर में, जो फिशरी का जो स्कीम दिया बायोफ्लॉक का और फिशरी का जो दिया है, हम लोग का इधर में हिंदू और मुस्लिम जाति भेदाभेद नहीं किया है, सबको समान समान मिल रहा है। जगह जगह में, सब आसाम में हर जगह में मिल रहा है। जैसे और एक स्कीम हम लोग का चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है, अरुणोदय स्कीम आसाम का, और औरत लोग का सबको मिल रहा है। इसमें ज्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी को ज्यादा मिला है हम लोग का आसाम में। ओके। और कोरोना काल में देखिएगा, कोरोना काल में जितना रेशन अभी तक फ्री में रेशन दे रहा है आसाम में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले हम लोग का मुस्लिम में इतना डॉक्टर इंजीनियर नहीं था। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद से डॉक्टर इंजीनियर IAS हम लोग का आसाम का जो ACS सब निकल रहा है आसाम से। बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद से सब कुछ अच्छा से चल रहा है। और हम लोग का आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है 18 आवर्स डेली, उससे भी ज्यादा भी काम कर रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में किसका तकलीफ है, हर का पास जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ अच्छा चल रहा है इधर में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इधर में बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद से। और जो जो स्कीम आता है उसमें माइनॉरिटीज बोल के नहीं है, सबको समान अधिकार मिल रहा है इधर में। पहले से माइनॉरिटीज को ज्यादा फैसिलिटी मिल रहा है। जी, आपके आसाम में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप हुए हैं। सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में भी काफी 725 से पहले 2016 तक, तो वो अभी 1600 हो गए हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए हैं 2016 के बाद से। और मेडिकल कॉलेज भी ज्यादा खुल गए हैं। और गरीब लोगों के लिए अटल अमृत जो कार्ड दिया था ना पहले, इसमें ज्यादा आसाम में हम लोग का मुस्लिम माइनॉरिटीज को ज्यादा फैसिलिटी मिला है। ओके, तो यानी कि रियल माने में, सही माने में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, रियल माने में सही है ना? जी। और हम लोग का जो माइनॉरिटीज, जो पेरेंट बॉडी का जो प्रेसिडेंट है भूपेश कलिता साहब, हाँ जी, बीजेपी का आसाम प्रदेश का, उन्होंने बहुत अच्छा से काम कर रहा है। और हम लोग का जो माइनॉरिटी जो प्रेसिडेंट है शांतिया खेजूर साहब, और एक्स पार्लियामेंट का सेक्रेटरी था उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का आसाम का, और अभी हम लोग का आसाम का स्टेट प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने अच्छा से काम कर रहा है आसाम में। सही है, बहुत अच्छे। और माइनॉरिटीज का जो माइनॉरिटीज बोल के कुछ नहीं, इधर में फैसिलिटी समान मिलता है। सही होना भी ऐसे ही चाहिए, समान होना चाहिए, जिससे कि कोई भेदभाव ना आए। और हम सब, ये एक्चुअली
सिर्फ सरकार का रोल नहीं होता, ये हम सबका रोल होता है। और जैसे कि हम असम की बात करते थे, तो सिर्फ असम के लोकल लोग ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर पूरा के इंडिया का लोकल पूरा भाई बहन नहीं, सबको, हम सबकी जिम्मेदारी है कि एग्जाम्पल बीजेपी ने हिंदू लोग को नहीं देखा, मुस्लिम लोग को बराबर देख के जा रहा है अभी भी। तो उनका नारा है ना कि बराबर एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, नारा है उनका। जी 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 जी। पहले देखिए हम लोग का औरत लोग इतना एडवांस नहीं था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से औरत लोग बहुत आगे निकाल गया। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। और ट्रिपल तलाक में जो अजीब सी चीजें होती थी कुछ, तो वो सब भी सारे, उससे महिला सशक्तिकरण हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, और काफी स्कीम्स हैं। तो आप लोग जो लोकल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप लोग उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और हमारे जो वहां की जनता है किस तरह से ले रही है, तो इसके ऊपर शाहुल जी, आप भी नॉर्थ ईस्ट में काफी एक्टिव होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, यूपी में होते हैं। आगे हम और भी बात करेंगे, इलेक्शन के टाइम आ गए हैं और यूपी की भी बात करेंगे। जी जी। हम लोग शहवल हामिद साहब सोशल मीडिया में इंडिया में नंबर 1 है। रमीज भाईजान, हम लोग दिन रात सोशल मीडिया में मेहनत करता है, काम करता है, दिन रात मेहनत करता है हम लोग। और हम लोग हमारे का चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे बेटी खुशी है राहुल, हमारे को खुशी है। एक बात, यूपी में आगे योगी जी आना है, डबल इंजन सरकार बैठना है उधर 100% यूपी में 100% यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे। योगी जी जैसा गाइड किया है यूपी में, ऐसा बहुत अच्छा लगा। 100% इंशाल्लाह बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे। हमारा एक अलग से चर्चा होगा उसके ऊपर, यूपी इलेक्शंस के ऊपर अलग से चर्चा हम दोबारा नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। और एक बात बोल रहा हूँ सर हम। हाँ जी जी, और एक बात बोल रहा हूँ सर, हम लोग का जो आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर HPS हिमंत बिश्व शर्मा सर, उन्होंने जैसा काम कर रहा है, बहुत अच्छा से काम कर रहा है, एकदम फास्ट काम कर रहा है, और 13 स्टेट में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बना है बीजेपी गवर्नमेंट का, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और किसी कारणवश हम हमारे इंजीनियर रमीज मलिक साहब को लॉस्ट कर गए हैं, वो उनका नेटवर्क में इश्यूज आ रहे थे, वहां पे बारिश हो रही है, लेकिन बीच बीच में हमने उनसे बात की थी। और मिजाजुल जी ने भी बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया अपने बारे में, अपने यहाँ के जो आसाम में वो लोग काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। हमारे शाहुल हमीद जी ने भी अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमेशा जो ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं उसके बारे में डिटेल में अच्छी तरह से बताया। और अभी एक लाइन में आप दोनों हमारे दर्शकों को जाने से पहले कुछ अच्छा सा संदेश देना चाहते हैं। उत्तराखंड में आके उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, योगी जी, धामी जी अपना गोवा में आके 3 स्टेट में भी डबल इंजन सरकार आने के लिए हम आगे सोच रहा है। सरकार डबल इंजन के आ गया तो ठीक ठाक होएगा अपना। ओके। और हम सबसे अपील करेंगे, गोवा, यूपी, उत्तराखंड, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया का नेशन फास्ट है, नेशन फास्ट। हम लोग सब मिल के बीजेपी के वोट देंगे और बीजेपी को निकाल डबल इंजन सरकार बनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। सही बोला आप लोगों ने, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित पहले होता है। और अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो सारे, जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें की सरकार अलग है, तो उसमें काफी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स उन्होंने ब्लॉक कर दी हैं और अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। तो अगर डबल इंजन होती है तो डबल सिनर्जी से काम करते हैं। और खत्म करेंगे, फिर से बात करें। हाँ जी मिजाजुल जी बोलना चाहते हैं कुछ जाने से पहले? जी बोलिए। जी देखिए, अभी हम लोग का आसाम में सबसे अच्छा स्कीम जो चल रहा है जल जीवन मिशन। ओके। हम लोग का आसाम का चीफ मिनिस्टर नेतृत्व में हम लोग का जल जीवन मिशन का आपका PHE मिनिस्टर रंजीत कुमार दास सर ने अच्छा काम कर रहा है। ओके। और गांव में हर घर में जल पहुंच रहा है। सही है, जल जीवन मिशन का हर घर में पानी पहुंच रहा है। बहुत अच्छा।
इंजीनियर रामीज मलिक जी, फिर से आप आ गए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अब आ रही है आवाज। जी जी सर। इंजीनियर साहब, आप देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे पैनल में, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रगति जो है ना, वो सिर्फ आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी हमारी पूरी सहानुभूति है आप लोगों के साथ, और हमारे भाई बहनों से हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के भाई बहन हैं। हम आपसे, क्योंकि अब हम खत्म कर रहे हैं शो को, हम आपसे कुछ मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, आप अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर भाइयों बहनों की तरफ से, और हमारे मैसेज उनकी तरफ, कुछ आप मुख्तसर में, शॉर्ट में कुछ बताएंगे? जी सर, हमें अगर जम्मू कश्मीर को अगर आगे ले जाना, अगर हमने हिंदुस्तान को अगर तरक्की की तरफ ले जाना, हमने भाजपा का साथ देना और हमने बीजेपी को मजबूत करना ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस रूट लेवल पे, जैसे हम कर रहे हैं काम, और हमें और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हमें गांव-गांव में, जैसे हमारे एक बीजेपी की पॉलिसी है, जैसे 1 बूथ और 10 यूथ, और ग्रास रूट लेवल पे यही काम होता है। अगर एक बूथ पे हमें 10 यूथ हमने वहां पे बनाने और मजबूत करने हैं, जैसे यूथ बूथ लेवल पे हम कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, फिर उसके बाद हम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी जो है वो मजबूत की जाएंगी। जैसे हमें छोटे छोटे वर्कर्स जो है ग्राउंड से हमें उठ के आगे मतलब मजबूत करेंगे, तभी हमारी भाजपा है जो बीजेपी वो आगे जाएगी, निकलेगी, सीट्स हमारी निकालेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इंजीनियर साहब। हाँ जी। जी सर। जी, आपका चैनल का माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। हाँ जी। यूपी में मुस्लिम भाई और बहनों, माता और पिताजी को बोल रहा हूँ, जो हिंदू मुस्लिम नहीं सोच के बीजेपी को वोट देना है, हम लोग सब मिलके। ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपका चैनल का माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आखिरी मैसेज शाहुल जी, आप हमारे दर्शकों को आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? पूरी देश आगे अच्छा रास्ते से जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का हाथ, योगी जी का हाथ आगे थोड़ा मजबूत कराने के लिए आगे सब मुसलमान भाई लोग, यूपी के मुसलमान भाई लोग, उत्तराखंड के मुसलमान भाई लोग, सब हाथ आगे योगी जी का आगे बढ़ा करके छोड़ के, उन्होंने फिर भी 350 सीट जीतने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं यूपी में। फिर भी डबल इंजन सरकार बैठना बोल के अपनी ख्वाहिश है अपनी। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप सबको यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। 100% इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। ठीक है, हमारा अलग से वो भी होगा। आपसे 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर डॉक्टर साहब, मेरा एक मैसेज है तमाम अपने हिंदुस्तान के वासियों से, और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों से और यंगस्टर्स से, जितने भी यूथ हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट्स करें और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और अपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को आगे ले जाए। आगे आने वाले इलेक्शंस में जो हमारे असेंबलीज के इलेक्शंस हैं, कुछ हमारी सीट्स जो है वो इंक्रीज की गई हैं, बढ़ाई गई हैं। पहले हमारी सीट्स जो 87 थी, अब मुझे लगता है 90 से शायद अबव होगी, 90 जो है असेंबलीज की सीट्स हो गई हैं। जी जी सर, यहाँ पे बड़ा आज डिस्टर्बेंस की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आपके चैनल के माध्यम से सर यही मैसेज करना चाहता हूँ कि जी बोलिए बोलिए। जी जी, जैसे अब डिलिमिटेशंस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है अनकरीब, और जल्दी से जल्दी हमारे जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अब जो इलेक्शंस हैं वो फरवरी में ये 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं,
उसके बाद फौरी तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर जो वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो साथ देंगे, हम बीजेपी को आगे मजबूत करेंगे और हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो हिंदुस्तान में एक पूरी वर्ल्ड में है नंबर 1 जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स, एक मतलब प्राइम मिनिस्टर्स जो बन के उभरे हैं, और उन्होंने एक अच्छे काम किए हैं। जैसे कोरोना काल में उन्होंने जो है हमारी 80 करोड़ लोगों को वो ने फ्री राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। खासकर मैं अपनी जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से मोदी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ जो ट्विंस बॉर्डर एरिया पे, इसकी तरफ से हमारे लोगों को काफी सहूलियात जो है वो मुहैया कराई गई हैं पार्टी की तरफ से। और हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है पहले से वो भी अच्छी कंडीशंस में है। पहले जो हमारी जो 15 या 20 किलोमीटर का जो एरिया होता था, वहां के इतने इतने बड़े बड़े खड्डे होते थे डॉक्टर साहब, काफी मैं दर्शकों को जो बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अब क्या कोई पता नहीं किस वक्त हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूं, इतनी बुरी कंडीशंस थी। अगर हम 15 किलोमीटर का एक एरिया पड़ता है राजौरी से द्रहाल की तरफ टूवर्ड्स, हमें लगता है मैक्सिमम हमें 30 या 35 मिनट का सफर होगा, हमें यहाँ पे 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि यहाँ पे रोड्स की कंडीशंस बड़ी खराब, बड़े बड़े खड्डे पड़ते थे। और जितनी पिछली गवर्नमेंट ने वो इसकी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है, न ही उन्होंने कोई गौर फिक्र किया है। और डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी जितने भी जो लोग हैं या इस वक्त दर्शक जो देख रहे हैं, हमारा जो द्रहाल है एक यहाँ पे 90% जो है वो लिटरेसी रेट है, एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी है 90% जो ब्लॉक है लिटरेसी रेट हो 90% से अबोव है। यहाँ पे 1982 में एक हायर सेकेंडरी मिला था, उसके बाद आज तक क्योंकि हमें कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज जो है वो हमारी काफी डिमांड थी, वो नहीं मिल पाया। जब से हमारे जो बीजेपी सरकार आई 2014 के बाद, हमारे एलजी आए थे बिफोर यूटी के पहले, अपने सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने हमें अपने बीजेपी के दौर में हमें एक डिग्री कॉलेज दिया है द्रहाल में, और हमारी दरीना मांग को पूरा किया है। हमारे जितने भी यहाँ पे जो बच्चे काफी सफर होते थे गाड़ियों में, जब सर्दियों के मौसम में बर्फ पड़ जाती थी 3-3, 4-4 दिन जो वो गाड़ियां जो है वो रोड पे चल नहीं सकती थी, क्योंकि 3-4 फीट जो बर्फ पड़ जाती थी। पहाड़ी इलाका था, काफी दूर से जाना पड़ता था। हम बीजेपी गवर्नमेंट का और नरेंद्र मोदी जी का और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का, एलजी गवर्नमेंट का काफी हम शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमारी जो है ये मांग पूरी की है। और हमारे जो जहाँ पे कॉलेज हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग थी उसकी खस्ता हालत थी, खाने जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने उनका हमें काफी जो है राहत मिली है। और हमें हमारी जो है जो ये एक एसटी की जो डिमांड है, डॉक्टर साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें 4% रिजर्वेशन दी है, और हमारी जो रिजर्वेशन जो है बचती बाकी इंशाल्लाह वो भी हमें मिल जाएगी। और उम्मीद है मैं आप चैनल के दोबारा माध्यम से मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और एलजी इंतजामिया को ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो है एसटी पहाड़ी रिजर्वेशन जो है वो हमें मिलनी चाहिए। उसी पहाड़ पे एसटी गुज्जर बकरवाल लोग रहते हैं, उसी पे जो है वो पहाड़ी भी रहते हैं, उसी बावली से, उसी नलके से पानी वो लोग भी भरते हैं, हम लोग भी भरते हैं। क्योंकि जब उनको रिजर्वेशन मिली हुई है हमें क्यों नहीं मिल रही? अगर 70 साल में अगर हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं, आज जो वो हमारी नाइंसाफियों को जो है वो दूर कर रही है, कमी कर रही है, वो एक बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी कर रही है, वही कर सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो एक सबसे बड़ी जो एक पुरानी जो हमारी डिमांड है वो रिजर्वेशन, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमें जल्द डिमांड को पूरा किया जाए। और आने वाले इलेक्शन में अगर हमें एसटी स्टेटस मिलता है तो हमारे मैक्सिमम जो है सीटें वो 50 के पार होंगी। वो हमारे जो अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी, उनका भी कहना है कि अब की बार 50 के पार जम्मू कश्मीर, हमारा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का होगा, और इंशाल्लाह हमारा मिनिस्टर हम बना के रहेंगे और अपनी सरकार को हम मजबूत करेंगे। जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा हमारा हिंदुस्तान मजबूत होगा। अगर हिंदुस्तान मजबूत होगा हमारी जो यहाँ की जो पब्लिक वो मजबूत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने बहुत अच्छा कहा। और इस समय इलेक्शंस की बात हो रही तो हम अपने दर्शकों को बताते चले, आज 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो हम
आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में, नंबर में आके अपना मतदान जहां जहां वोट हो रहे हैं होंगे वहां पे ज्यादा नंबरों में आए और कोशिश करें कि जहां पे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वाली सरकार, डबल इंजन सरकार को वोट से अच्छी तरह से जिताए, जैसे कि हमारे इंजीनियर रमीज मलिक जी बोल रहे हैं, जैसे हमारे मिजाजुल हक चौधरी साहब बोल रहे हैं, उनकी सरकार, और शाहुल हमीद जी बोल रहे हैं। तो ऐसे कहते हुए हम आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे एक नए सिरे से और नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पेशल पैनलिस्ट जो हैं इंजीनियर रमीज मलिक जी, मिजाजुल हक चौधरी जी, जेपी शाहुल हमीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।